हेलो गाइस, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप भी रोहतांग पास जाने की प्लानिंग कर रहे हो और करोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी इतनी गर्मी जो चल रही है। तो अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट कर लिए तो आप बहुत ही सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी रोहतांग पास ट्रिप के बारे में। इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। वैसे भी यार तुम सब लोग वीडियोस देख लेते हो, पूरी डिटेल्स ले लेते हो, बट फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते। भाई क्यों करते हो ऐसा? एक लाइक एक सब्सक्राइब कर ही दोगे तो हमको भी तो मोटिवेशन मिलेगी इसी टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो आप जल्दी से जो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है उसे टच करके ग्रे बना दो और मैं आपको लेके चलता हूँ रोहतांग पास। तो इस वीडियो में हम रोहतांग पास से जुड़ी हर एक डिटेल्स को कवर करने वाले हैं कि आप रोहतांग पास कैसे जाएं, रोहतांग पास जाने के लिए परमिट कहां से लें, रोहतांग पास जाने के लिए परमिट की क्या नीड है, रोहतांग पास में पर्सनल व्हीकल्स अलाउड है या नहीं, रोहतांग पास में बाइक्स अलाउ है या नहीं, और साथ ही रोहतांग पास की लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। जहां पूरे देश में भी बहुत ही ज्यादा गर्मी चल रही है, वहीं आप रोहतांग पास में स्नो के मजे ले सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग शिमला और मनाली के साथ साथ रोहतांग पास का भी प्लान करते ही हैं। तो बात की जाए कि आप रोहतांग पास कैसे आएं, तो रोहतांग पास आने के लिए आपको सबसे पहले मनाली आना होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप मनाली कैसे आएं और मनाली में कैसे घूमें, तो इसके लिए आप मेरी मनाली वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अभी ये वीडियो ऊपर आपको आई बटन पर भी शो हो रही होगी। तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अभी रोहतांग पास खुला होगा या नहीं खुला होगा। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली रोहतांग पास अप्रैल टू मई के बीच में खुलता है और इस साल इसे 9 मई को खोल दिया गया है, बट अभी इसे ओनली रोहतांग वाली तक के लिए ही खोला गया है। अगर आप मनाली से होते हुए लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, वो भी रोहतांग पास के रास्ते, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोहतांग वैली के आगे के रास्ते पे अभी थोड़ी स्नो है जिसे अभी भी हटाया जा रहा है और इसे बहुत ही जल्द साफ कर दिया जाएगा और आगे के रास्ते को भी ओपन कर दिया जाएगा। और भाई अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लानिंग करो, क्योंकि सितंबर अक्टूबर आते आते इसे बंद कर दिया जाएगा। ये सब डिपेंड करता है स्नोफॉल पे। अगर स्नोफॉल काफी ज्यादा हो गई तो हो सकता है इसे सितंबर पे ही क्लोज कर दिया जाए। और हाँ, अगर आप लेह लद्दाख जाना ही चाहते हो तो आप रोहतांग पास घूम लो और अगले दिन अटल टनल से होते हुए लेह लद्दाख चले जाओ। भाई दोनों ही रास्ते बहुत ही खूबसूरत है, बट फिर भी अगर आप रोहतांग पास से ही जाना चाहते हैं तो आप 1 मंथ का वेट कर लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो ये सबसे मेन और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको परमिट कहाँ से मिलेगी और परमिट की नीड आपको क्यों पड़ती है रोहतांग पास जाने के लिए। तो देखो यार, परमिट निकलवाने के 2 तरीके हैं। पहला ऑनलाइन मोड से। अगर आप घर बैठे ही ऑनलाइन इसकी परमिट निकलवाना चाहते हैं तो आप rohtangpermit.nic.in से इसकी परमिट आराम से निकलवा सकते हैं। और दूसरा होता है ऑफलाइन परमिट, जो कि आपको मनाली के SDM ऑफिस से मिलेगी। तो यार आलसी तो तुम हो, घर बैठे ही सारे काम करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप घर बैठे परमिट कैसे निकलवा सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है रोहतांग परमिट। जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपको सबसे फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा rohtangpermit.nic.in। वेबसाइट में आपको इस तरह का एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें ज्यादा कुछ डिटेल आपको नहीं देनी है। बस इसमें आपको गाड़ी का नंबर, गाड़ी का मॉडल, ड्राइवर का नाम, गाड़ी में कितने पैसेंजर्स हैं उनकी डिटेल्स और आपको किस डेट पे जाना है इसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। बट अगर आप ऑनलाइन परमिट निकलवा रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको जिस भी दिन का परमिट चाहिए उसके 6 दिन पहले ही ये परमिट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और ये परमिट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो आप जितना हो सके उतना 6 दिन पहले ही बुकिंग करने की कोशिश करें। और इन सब के अलावा भी एक और तरीका है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो आपको परमिट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके दे देगा। तो भाई अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा कर सकते हैं तो आप किसी एजेंट से ही अपना परमिट निकलवा लीजिए। बिना किसी टेंशन के आपको आराम से परमिट मिल जाएगा। परमिट का चार्ज 500 से 700 रुपीज के बीच होता है, डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कौन सी है। और परमिट जल्दी जल्दी इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डेली 1200 गाड़ी ही जाना अलाउ है, जिसमें से भी 800 पेट्रोल गाड़ी और 400 डीजल गाड़ी ही जा सकती है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपना परमिट बुक करें। बुकिंग करने के बाद परमिट आपको कुछ इस तरह दिखेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें और इसे अपने साथ कैरी जरूर करें। तो अब बात की जाए कि आपको परमिट की जरूरत क्यों पड़ती है। रोहतांग पास से 20 किलोमीटर पहले ही पड़ता है गुलाबा चेक पोस्ट,
गुलाबा चेक पोस्ट पर ही आपकी गाड़ी और परमिट चेक की जाएगी। इसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो अगर आपके पास परमिट नहीं है तो यहाँ से आपको रिटर्न मनाली जाना होगा। और कई लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम तो बिना परमिट ही चले जाएंगे या कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि गुलाबा चेक पोस्ट पर ठुल्ले मिलेंगे जो आपको ऐसी जगह सूतेंगे कि आपका रो और टांग बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो जोक्स असाइड, अब और भी टॉपिक्स पे हमें बात करनी है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और वो ये है कि ट्यूसडे को रोहतांग पास मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन स्नोफॉल और लैंडस्लाइड होते रहते हैं जिन्हें ट्यूसडे को साफ किया जाता है। तो अगर आप छुट्टी मार के ट्यूसडे को आ रहे हैं तो भाई मत जाना, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, छुट्टी भी बर्बाद हो जाएगी। और भाई ये सब तो बात हो गई 4 व्हीलर की। अगर आप 2 व्हीलर से यानी कि बाइक या स्कूटी से यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट को अपनी 2 व्हीलर लेके जाना अलाउ नहीं है। तो सॉरी फॉर दी 2 व्हीलर, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी बाइक से नागिन डांस तो नहीं कर पाओगे। और बात की जाए रोहतांग पास और मनाली के डिस्टेंस की, तो ये 52 किलोमीटर दूर है और आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो। और यार पीक सीजन का तो सोचना भी मत, क्योंकि पीक सीजन में यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ होती है और इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे तो सिर्फ ट्रैफिक में ही खड़ा रहना पड़ेगा। और अभी आप पूछोगे कि ऑफ सीजन कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर और सितंबर यहाँ का ऑफ सीजन होता है। इस समय यहाँ पे स्नोफॉल होने लगती है और काफी कम टूरिस्ट हो जाते हैं, जिससे आप यहाँ पे इजीली जा सकते हैं और अच्छी खासी स्नो में एंजॉय भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सितंबर और अक्टूबर में ही यहाँ पे जाएं। ये सब तो बात हो गई पर्सनल व्हीकल से जाने की। तो अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो भाई एजेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मनाली में आपको काफी सारे एजेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको परमिट, गाड़ी और हर टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देंगे। बात की जाए गाड़ियों के रेट की, तो अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 5 से 6 हजार के अंदर अंदर एक अच्छी खासी गाड़ी मिल जाएगी। बट वही अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो बड़ी गाड़ी आपको 17,000, 15,000, 13,000 और छोटी गाड़ियां आपको 9 से 10,000 रुपए तक मिलेंगी। भाई मैं इतने में 2 बार रोहतांग पास जाके आ सकता हूँ। तो भाई अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपने जब भी रोहतांग पास की फोटोज देखी होंगी तो आपको वहाँ पे लोग स्नो सूट में और गम बूट्स में दिखेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि आपको स्नो सूट्स, गम बूट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पूरे मनाली में और रोहतांग पास जाने के रास्ते में बहुत सारी प्लेसेस पर ये स्नो सूट, गम बूट और ग्लव्स मिल जाएंगे। और भाई स्नो सूट ले ही लेना। पहली बात तो इससे फोटो एक नंबर आएगी और दूसरा वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड होती है कि इसके बिना आप इंजॉय ही नहीं कर पाओगे। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो हॉट हैं, हम इंजॉय कर लेंगे। तो भाई कर लो, किसने रोका है तुमको? और जो लोग स्नो सूट लेने वाले हैं तो उनको मैं बता दूं कि आपको 200 से 250 रुपए में ये स्नो सूट, गम बूट और ग्लव्स का कंप्लीट सेट मिल जाता है किराए पर। घर लेके मत चले जाना। तो अब बात कर ली जाए कि आप रोहतांग पास में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो देखो यार, रोहतांग पास में तो पैराग्लाइडिंग होती नहीं है। तो अगर आपको पैराग्लाइडिंग वगैरह करना है तो आपको रोहतांग पास जाने के रास्ते में ही मरी नाम का एक प्लेस मिलेगा। आप इस जगह से पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 1000 से 1500 रुपए के आसपास होता है। इसके अलावा आप रोहतांग पास में याक राइडिंग कर सकते हैं या याक के साथ फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। फोटो खिंचवाने का एक पर्सन का 100 रुपीज लगता है और 5 मिनट की राइड लगभग 400 से 500 रुपए की होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर स्नो स्लाइडिंग, स्कीइंग, स्नो स्कूटर, जॉर्बिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। और ये सब भी अगर आपको कम पड़े तो आप यहाँ पर स्नो में खेल सकते हैं, स्नोमैन बना सकते हैं और भी आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप रोहतांग पास का प्लान कर ही लो अब इसके आगे। बट रुको रुको रुको, अभी आपको ये भी तो जानना है कि आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो बात की जाए खर्चे की, तो अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आपको परमिट का चार्ज और इसके अलावा आपकी गाड़ी में जो भी फ्यूल लगता है उसी का कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। और अगर आप गाड़ी बुक करके आते हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको गाड़ियों के रेट बता दिए हैं कि यहाँ पे गाड़ियों के रेट कितने ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आप शेयरिंग बेसिस पर भी आ सकते हैं, जिसका कॉस्ट पर पर्सन लगभग 1000 से 1500 के आसपास होता है। भाई ये सब खर्चे तो हो गए रोहतांग पास आने के। इसके अलावा रोहतांग पास के रास्ते में आप जो भी खाते हैं, रोहतांग पास में जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, इनका खर्चा आप अलग से लेके चलिए। अब बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, तो वो है सब्सक्राइब करना। आपने इतनी वीडियो देख ली, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। फिर से आपको याद दिलवा देता हूँ कि सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो उस सब्सक्राइब बटन के ऊपर आप याक चलाओ
या उसके ऊपर स्नो स्कूटर चलाऊं, मुझे नहीं पता, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।